वेलकम एवरीवन। आईआईटी बॉम्बे की तरफ से अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि आपका गेट 2021 के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गेट का एग्ज़ाम हमारे इंडिया में तो डिफरेंट सिटीज़ में होते ही हैं, लेकिन 6 ऐसे सिटीज़ होते हैं जो इंडिया के आउटसाइड होते हैं। इट मीन्स कि वो इंटरनेशनल सेंटर होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोविड-19 का सिचुएशन अगर ख़त्म नहीं होता है, अगर इसी तरह से रहा जो कंडीशन अभी है, तो जो हमारा इंटरनेशनल सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है। एक और नोटिफिकेशन है जैसा कि मैं बताना चाह रही हूँ, ये पेपर से रिलेटेड है। गेट 2021 में 2 पेपर इंक्लूड किया गया है जो कि हमारा है इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसका कोड है ES, एंड सेकेंड है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, जिसका कोड है XH। 2 पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है गेट 2021 में। ये हमारा सारे जितने भी गेट के जितने भी ब्रांचेज है उसके कोड्स हैं। तो 2 पेपर हमारा ये रहा 12 नंबर पे और 26 नंबर पे। ठीक है। तो यहाँ पे एक XC पेपर सेक्शन दिया गया है जिसका कोड बोला गया है A। ठीक है। उसमें क्या होगा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 15 मार्क्स का तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको ये जितने भी सारे सब्जेक्ट ब्रांच मेंशन किए गए हैं कोड के साथ, उसमें से आपको 2 ऑप्शनल सेक्शन रहेगा 2 × 35 मार्क्स का। इट मीन्स कि एक सेक्शन 35 का तो 2 सेक्शन आपका हो गया 70 मार्क्स का। ठीक है। तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, अगर जिनका भी XE पेपर का कोड है, XE मतलब इंजीनियरिंग साइंस। ठीक है। तो उसमें 2 ऑप्शनल सेक्शन है आपका, B कोड में फ्लूइड मैकेनिक्स, C कोड में मटेरियल साइंस, D कोड में सॉलिड मैकेनिक्स, E में थर्मोडायनामिक्स, F में पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग, G में फूड टेक्नोलॉजी एंड H में एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंस। ठीक है। वैसा ही XH पेपर अभी जो न्यू ब्रांच ऐड हुआ है 2, उसी में से एक पेपर आपका XH पेपर है। इसके अंदर इस XH मतलब ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। अब इसमें क्या है, इसमें आपका B1 कोड में मतलब रीजनिंग होगा आपका 25 मार्क्स का, ये कि कंपलसरी है। और इसमें आपको एक ऑप्शनल सेक्शन पेपर लेना है जो कि आपका 60 मार्क्स का होगा। तो 60 + 25 कितना हो गया, 85 का। तो उसमें जो एक ऑप्शनल सेक्शन है वो कौन कौन रहेगा, C1 इकोनॉमिक्स, C2 इंग्लिश, C3 C4 C5 C6, यानी कि टोटल इसमें भी 6 पेपर है। इसमें से आपको एक ऑप्शनल पेपर लेना होगा। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन की जो कि है एक्सेल मतलब क्या हो गया आपका लाइफ साइंस में का कोड क्या है, जो हमारा कंपलसरी सेक्शन रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री, जो कि कंपलसरी उससे 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही है। और आपको इसमें भी 2 ऑप्शनल सेक्शन सेलेक्ट करना है। एक ऑप्शनल सेक्शन इसमें 30 मार्क्स का होगा, इट मीन्स कि 2 सेक्शन हो गया तो 60। तो 60 + 25 कितना हो गया, 85। तो इसमें जो ऑप्शनल सेक्शन 2 है उसमें क्या क्या ब्रांच आ रहा है, तो फर्स्ट आ रहा है आपका बायोकेमिस्ट्री जिसका कोड Q है, बॉटनी जिसका कोड R है, माइक्रोबायोलॉजी जिसका कोड S है, जूलॉजी जिसका कोड T है, एंड फूड टेक्नोलॉजी जिसका कोड U है। टोटल गेट का पेपर कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। तो ये 85 तो ये हो गया, और 15 मार्क्स क्या आएगा आपका कॉमन जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन, जो कि इस पेपर में कॉमन रहता है। ठीक है। तो मेन पेपर 85 मार्क्स का और इस पेपर में 15 मार्क्स क्या होता है हमारा कॉमन जनरल सेक्शन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि अब क्या है कि हमारा जो गेट का पेपर होता है हम उसमें ऑप्शनल से एक सब्जेक्ट और ले सकते हैं। ठीक है। पहले हम एक सब्जेक्ट ही लेना रहता था, वो कंपलसरी रहता था, लेकिन अभी क्या है हम 2 सब्जेक्ट 2 पेपर दे सकते हैं गेट का। ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने एक कॉम्बिनेशन टाइप निकाला है कि अगर आपका फर्स्ट पेपर जो कि प्राइमरी रहेगा और सेकेंड पेपर जो आप जिसमें इंटरेस्टेड हो देने के लिए, तो अगर आपका फर्स्ट पेपर AE मतलब क्या हो गया आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ठीक है। तो आपका उसमें सेकेंड पेपर रहेगा XE आपका हो गया इंजीनियरिंग साइंस। अगर सेकेंड पेपर AG है तो AG आपका क्या हो गया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो सेकेंड पेपर आपका होगा ES मतलब हो गया इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। थर्ड में अगर आपका पेपर AR है, AR मतलब आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, तो आपका उसमें सेकेंड पेपर रहेगा CE मीन्स सिविल इंजीनियरिंग।
फोर्थ पेपर अगर आपका बीएम है तो उसका सेकंड पेपर या तो बीटी रहेगा या फिर एक्सेल। तो बीएम आपका हो गया बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और बीटी आपका हो गया बायोटेक्नोलॉजी और एक्सेल आपका हो गया लाइफ साइंस। ठीक, अगर आपका फिर क्या है, बीटी मेन पेपर है, बीटी मतलब कि आपका बायोटेक्नोलॉजी मेन पेपर है, तो उसका और सेकंड पेपर रहेगा बीएम या एक्सेल। बीएम हो गया आपका बायोमेडिकल और एक्सेल हो गया लाइफ साइंस। अगर आपका फर्स्ट पेपर सी यानी कि सिविल इंजीनियरिंग है तो उसमें आपका सेकंड पेपर एआर या ईएस। एआर हो गया आर्किटेक्चर और ईएस हो गया आपका इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिर नेक्स्ट क्या है, सी एच मतलब क्या हो गया आपका केमिकल इंजीनियरिंग। तो इसके साथ सेकंड पेपर आप क्या क्या ले सकते हो, तो आप CY ले सकते हो, इट मीन्स केमिस्ट्री। PE ले सकते हो, इट मीन्स कि पेट्रोलियम। XC ले सकते हो, इसका मतलब हो गया इंजीनियरिंग साइंस। नेक्स्ट है आपका, अगर आप CS ले रहे हो, CS मतलब हो गया कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो नेक्स्ट उसका सेकंड पेपर आपको MA लेना रहेगा। MA मतलब मैथमेटिक्स। अगर आप CY ले रहे हो तो CY मतलब हो गया केमिस्ट्री, तो उसके साथ आपको लेना है CH या एक्सेल। CH हो गया केमिकल इंजीनियरिंग और एक्सेल हो गया आपका लाइफ साइंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका EC। जनरली हम लोग EC, EE, सिविल, मैकेनिकल वाले ये स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर EC मतलब क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो उसका सेकंड पेपर IN लोगे या फिर PH लोगे। IN आपका इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया और PH आपका हो गया फिजिक्स। ठीक है, तो EC वाले आप फिजिक्स में का भी सेकेंड पेपर आप एज अ ऑप्शनल दे सकते हो अगर आपको देना है तो। ठीक है, EE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके साथ आप कौन सा पेपर दे सकते हो, IN हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटेशन। ES आपका हो गया इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके साथ आप AG और CE दे सकते हो। AG हो गया एग्रीकल्चर और CE आपका हो गया सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है आपका EY आपका हो गया इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, उसके साथ आप एक्सेल पेपर दे सकते हो, लाइफ साइंस। फिर है GG मतलब जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, इसके साथ आप कौन कौन सा पेपर दे सकते हो, MN मतलब माइनिंग, PE मतलब पेट्रोलियम और PH मतलब हो गया आपका फिजिक्स। नेक्स्ट है आयन ब्रांच वाले जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं, वो EC के भी पेपर दे सकते हो, EE के भी पेपर दे सकते हो और फिजिक्स के भी पेपर दे सकते हो। MA हो गया आपका मैथ वाले क्या क्या दे सकते हैं, CS मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी पेपर दे सकते हो। PH हो गया आपका फिजिक्स का भी पेपर दे सकते हो और ST हो गया आपका स्टैटिक्स का भी पेपर दे सकते हो। ME जो कि मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, वो XE का भी पेपर दे सकते हैं। XE आपका हो गया इंजीनियरिंग साइंस। MN आपका हो गया माइनिंग, उसके साथ सेकेंड ऑप्शन पेपर कौन कौन रहेगा, GG और XC। GG जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स और XC आपका हो गया इंजीनियरिंग साइंस। नेक्स्ट है आपका MT में आप क्या क्या दे सकते हो, MT मतलब मेटलर्जी, उसके साथ आपका सेकेंड पेपर PH और XC है। PH आपका हो गया फिजिक्स और XC आपका हो गया इंजीनियरिंग साइंस। नेक्स्ट है P आपका पेट्रोलियम और CH हो गया केमिकल इंजीनियर, GG हो गया जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स और XC हो गया आपका इंजीनियरिंग साइंस। नेक्स्ट है आपका PH क्या हो गया फिजिक्स, तो फिजिक्स का तो पेपर दे ही सकते हो और साथ ही क्या क्या दे सकते हो, EC जो कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, GG जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, IN इंस्ट्रूमेंटेशन, MA मैथमेटिक्स, MT मेटलर्जी एंड ST स्टैटिक्स। नेक्स्ट है आपका PI हो गया आपका प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसके साथ सेकंड पेपर आप कौन सा दे सकते हो, XC मतलब क्या हो गया इंजीनियरिंग साइंस। नेक्स्ट है ST आपका हो गया स्टैटिक्स, उसके साथ आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स का पेपर दे सकते हो। नेक्स्ट है TF हो गया आपका टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस, उसके साथ आप XC का पेपर दे सकते हो जो कि हो गया इंजीनियरिंग साइंस। नेक्स्ट है आपका XC मतलब इंजीनियरिंग साइंस, उसके साथ आपका सेकेंड पेपर क्या रहेगा, AE एरोस्पेस इंजीनियरिंग, CH केमिकल इंजीनियरिंग, ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MN माइनिंग, MT मेटलर्जी, PE पेट्रोलियम, PI प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, TF टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस। एक्सेल वाले के लिए सेकेंड ऑप्शन कोई नहीं है,
एक्सएच आपका हो गया ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, जो कि अभी न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ है, इसके साथ कोई भी सेकेंड ऑप्शनल पेपर नहीं है। एक्सेल हो गया है लाइफ साइंस, इसके साथ आप BM BT CY दे सकते हो। BM आपका हो गया बायोमेडिकल, BT आपका हो गया बायोटेक्नोलॉजी और CY हो गया आपका केमिस्ट्री। ओके, तो कैंडिडेट कोई भी 2 पेपर आप चूज कर सकते हो, ठीक है। एक पेपर तो चूज़ करना ही है, सेकेंड आपका आप पे डिपेंड करता है कि आप सेकेंड पेपर देना चाह रहे हो कि नहीं देना चाह रहे हो। ये अभी IIT बॉम्बे की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आया है, तो जो मैं सोची कि मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और भी ऐसे ऐसे अपडेट चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।